हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन वीरजी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे सरल रेखा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पिछले भाग में हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, इस पे जितने भी टॉपिक हैं उस पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप जो है बने रहिएगा, हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो है हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के एक सिरे का निर्देशांक कितना दिया है? 4 और -1। और वृत्त का केंद्र आपका दिया है 3 -1 -3। वृत्त का केंद्र दिया है, पूछ रहा है वृत्त के व्यास का दूसरा सिरा पूछ रहा है। तो प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कह रहा है। मान लीजिए आपका ये कोई वृत्त है और कह रहा है कोई एक व्यास, वृत्त का ये क्या होता है, ये व्यास, चाहे इधर से, और अगर इधर से ऐसे छोटा छोटा कर देंगे, छोटा छोटा क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। तो जीवा की सबसे बड़ी लंबाई हमारी क्या होती है? वृत्त में सबसे बड़ा जो जीवा होता है वही हमारा क्या होता है? व्यास होता है। तो ये व्यास हमेशा क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के एक सिरे का निर्देशांक कितना दिया है? मान लीजिए ये सिरा आपका ए है और इसका निर्देशांक कितना दिया है? 4 -1। और कह रहा है वृत्त का केंद्र ये है, निर्देशांक कितना दिया है? 1.3 दिया है। और पूछ क्या रहा है? दूसरे सिरे का, यानी मान लीजिए ये बी है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है। मान लीजिए एक्स है, वाई है। तो लिखेंगे माना वृत्त के दूसरे सिरे का निर्देशांक बी एक्स वाई है। तो हम जानते हैं जो है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अगर हम यहाँ दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ हमारा जो है एक्स और वाई का मान आराम से निकल जाएगा। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1 और इसको मान लीजिए x2 y2 x2 y2। तो यहाँ आपका x का मान कितना दिया है? ये और ये है। मान लीजिए x का मान कितना दिया है? 1, x1 आपका 4 प्लस x2 आपको कितना दिया है? y/2, यानी 2 बराबर 4 प्लस y। तो y बराबर 4 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? -2। y का मान कितना हो गया? 5, 2 -2। अब y बराबर देखते हैं, ये y का मान कितना दिया है? -3 और y1 आपका दिया है -1 और y2 आपका दिया है y बराबर 2, ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू -y प्लस y। इधर आएगा तो -5। y का मान कितना हो गया? y बराबर -5 आ गया। और यहाँ पे आपका x है, तो x बराबर -2। अतः इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? -2 व -5।
अतः व्यास के दूसरे सिरे का मान निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2 -5। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का केंद्रक, हमको क्या करना है, केंद्रक निकालना है। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो। केंद्रक और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। और इसमें जो दिया है, कह रहा है जिसके सिरों के निर्देशांक 1 4 -2 2 व 3 2 हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या, ये त्रिभुज क्या निर्देशांक दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है ABC और इसके निर्देशांक कितना कितना दिया है, एक दिया है 1 4 और एक आपका दिया है -2 और एक क्या दिया है 3 और 2। तो हम जानते हैं त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 + x2 + x3 बटे 3 और y बराबर होता है y1 + y2 + y3 बटे 3। मान लीजिए आपका x1 x2 x1 y1 x2 y2 और ये आपका x3 y3 है। तो x1 आपका 1 प्लस -2 है प्लस 3 बटे 3 यानी -2 -1 बचेगा, -2 यानी 2 बटे 3 हो जाएगा। और y कितना हो जाएगा, y1 का मान आपका 4 -2 प्लस 2 बटे 3 यानी 2 प्लस 6 में से 2 जाएगा 4 बटे 3। अतः इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा, केंद्रक का निर्देशांक 2 बटे 3 व 4 बटे 3 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, डेल्टा बराबर x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y2 माइनस y1। अब इसमें जो है x1 x2 y1 y2 x3 y3 का मान रखेंगे 1/2। x1 आपका है 1, y2 आपका -2 माइनस y3 आपका है 2 प्लस x2 आपका -2 और y3 आपका है y3 2 माइनस y1 4 प्लस x3 आपका है 3 y1 4 माइनस y3 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 -4 ये -2 होगा और -2 यानी +4 प्लस ये आपका 2 3 6 ये कैंसिल हो जाएगा यानी आपका आ जाएगा 3 इकाई वर्ग या वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज
सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक P 3 4, Q 7 4 और R 3 8 है, जो बिंदु P पर समकोण है। क्या कह रहा है? बिंदु P पर समकोण है, तो त्रिभुज PQR के परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है? त्रिभुज समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण क्या हो जाएगा? समकोण होगा। एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। और समकोण कोण कौन सा है? P है। P समकोण है 90, और इसका P का निर्देशांक हमारा दिया है 3 4। P Q और Q हमारा कितना दिया है? Q दिया है 7 4, और R का निर्देशांक हमारा कितना दिया है? 3 और 8 दिया है। तो त्रिभुज PQR का हमको क्या करना है? परिकेंद्र ज्ञात करना है। तो इस पे एक जो है क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं, और मान लीजिए ये आपका हो गया M। अगर हम इसको ज्ञात कर लेते हैं तो लंब डाल देते हैं, और यही हमारा क्या x और y क्या हो जाएगा? हमारा त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक होगा। तो क्या करें? x का मान हम क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 है कितना है? इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। तो x1 हमारा दिया है 3 और x2 7/2, y1 आपका दिया 8, y2 4/2, यानी 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6। यही हमारा त्रिभुज का परिकेंद्र का निर्देशांक होगा। अगला क्वेश्चन चौथा क्या है? कह रहा है वह बिंदु कौन सा है? एक बिंदु पूछ रहा है जिस पर समीकरण इतने और समीकरण इतने एक दूसरे को क्या काट रहे हैं, यानी रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। तो काट रही हैं, तो इनका क्या, इन दोनों को हम हल करेंगे, जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा? उसका निर्देशांक या मूल हो जाएगा। मूल ज्ञात करते हैं रेखाओं में। तो क्या करेंगे? दिया गया समीकरण दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा आपका दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसमें 2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, प्लस 10, 4 है 8 हो जाएगा, इसको सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर एक चल रहा है कि समीकरण आप जो हल किए होंगे, इसको कैसे हल करते हैं? क्या करेंगे? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस से का गुणा करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा -3y इक्वल्स टू -3, -8 में से 4 5 जाएगा -3, माइनस कैंसिल, 3 1 कम 3, y बराबर आपका कितना आ गया? 1 आ गया। अब समीकरण
फर्स्ट में y बराबर 1 रखने पर इस 1 में रखेंगे 2x प्लस वाई का मान 1 इक्वल्स टू 5। 2x इक्वल टू इधर जाएगा, हो जाएगा आपका 4। x बराबर कितना आ गया 2। अतः उस बिंदु का निर्देशांक अतः वह बिंदु क्या हो जाएगा 2 1 होगा। यही जो है पूछ रहा था इसमें कि दो रेखाएं एक दूसरे को तभी काटेंगी जब उनको हल करेंगे, जो बिंदु आएगा वह इनको संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट कराएंगे दोनों तरफ क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक कितने दिया है 1 0 5 0 व 1 3 दिया है। तो पूछ क्या रहा त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करना है। हमको क्या कह रहा है त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये आपका 1 0 और ये 5 0 और ये आपका दिया है 1 3 दिया है। तो पूछ क्या रहा अंतः केंद्र ज्ञात करना है। तो अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए हमको ये भुजा की लंबाई चाहिए, इस भुजा की लंबाई चाहिए, इस भुजा की लंबाई चाहिए और इस भुजा की लंबाई चाहिए। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले AB की लंबाई ज्ञात करेंगे। AB बराबर क्या ज्ञात करेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। x1 आपका 1 और x2 आपका 5 प्लस y1 आपका 0 और y2 आपका 0। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4 का होल वर्ग और ये 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4। ये भी बराबर 4, ये आपका आ गया 4 इकाई। अब इसी प्रकार BC निकालते हैं। BC क्या हो जाएगा x2 माइनस x3 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y3 का होल वर्ग। x2 5 माइनस x3 1 का होल वर्ग प्लस y2 0 माइनस 3 का होल वर्ग, यानी 4 का होल वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी 16 प्लस 9 यानी कड़ी में 25 कर सकते हैं, 5 गुणे 5, यानी BC बराबर आपका आ जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा 5 इकाई। 5 इकाई आ गया। अब आपका AC देखते हैं। AC हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल वर्ग। x3 1 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस
y3 आपका 3 माइनस 0 का आपका ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 3 तिरिका 9 यानी 3 AC आपका 3 इकाई। AC आपका कितना आ गया? 3 आ गया। अब 3 आ गया। अभी इन दोनों के बीच की हमको ये इन लोगों का क्या भुजा प्राप्त हो गया। ये A हो गया 5, B ये हो गया 3 और C आपका कितना हो गया 4 हो गया। तो अब हम जानते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र का सूत्र क्या होता है। अब त्रिभुज की अंतः केंद्र का सूत्र क्या होता है। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a1 a प्लस b प्लस c और एक हो जाएगा आपका ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस c। ये होता है त्रिभुज के अंतः केंद्र का मीट्रिक। अब इसमें मान रखते चले जाएंगे। ए आपका दिया है 5 और x1 दिया आपका कितना दिया है 1 प्लस b आपका दिया है 3 और x2 आपका दिया है 5 प्लस c आपका दिया है 4 और x3 आपका दिया है 3। x3 आपका 1 है बटे a5 b3 प्लस c4। a5 y1 आपका दिया है 0 प्लस b आपका दिया है 3 b और y2 0 प्लस c आपका दिया है 4 और y3 3 बटे 5 प्लस 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 प्लस 15 प्लस 4 बटे 8 4 12 और ये आपका ये 0 12 बटे 12 क्या हो जाएगा 20 4 24 यानी 12 से भाग जाएगा यानी 2 हो जाएगा और 12 1 कम 12 1 अतः त्रिभुज क्या यही त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है रेखाओं x बराबर 0 y बराबर 0 x प्लस वाई बराबर 1 2x प्लस 3y = 6 के द्वारा घेरल गईल यानी घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये 4 समीकरण दे दिए हैं, रेखाएं दी हैं और बोल रहा है इनसे घिरा हुआ जितना भी क्षेत्र है उसका क्या करना है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिए गए समीकरण क्या है x बराबर 0 y बराबर 0 ये सब क्या है, ये आपका y अक्ष का समीकरण है, ये x अक्ष का समीकरण है। तो लिखेंगे रेखा y अक्ष का समीकरण क्या होता है x बराबर 0 और रेखा x अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0। अब और समीकरण क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर
6। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये मान जो दिया है ए और ए मान पहले इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद जो मान फिर ये मान इसमें रखेंगे। दोनों मान रखने पर जो हमारा मान प्राप्त होगा, जो है बिंदु प्राप्त होंगे, वही क्या होगा हमारा जो है अक्षों पर निर्देशांक होंगे और उनके बीच का हमको क्या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो रेखा y अक्ष का समीकरण हो गया, x अक्ष का समीकरण हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 0 प्लस y इक्वल्स टू 1, यानी y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तथा y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब ये x बराबर 0 रखने पर इतना आया तो निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1 0 और 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 0 हो जाएगा। अब x बराबर 0 समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रख देंगे तो ये आपका 2 × 0 + 3 y इक्वल्स 6, ये 0 हो जाएगा, यानी 3 नीचे y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, y बराबर 2 आ गया। अब y बराबर 0 समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में y बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस 3 × 0 इक्वल्स टू 6, 2x इक्वल टू 6, यानी x बराबर 3। अब इनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और 2 हो जाएगा, और इसका निर्देशांक 3 और 0 हो जाएगा। अब इसको जो है कार्तीय तल में दिखाते हैं। सबसे पहले क्या कार्तीय तल बनाते हैं, क्या करेंगे, ये कार्तीय तल बना लिया, ये आपका मूल बिंदु 0 0 हो गया, वो बिंदु कितना है ये 0 और 1, x बराबर 0 और y बराबर कितना चलना है 1, मान लीजिए बिंदु A हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 0 1 हो गया, और कितना कह रहा है 0 2, ये और एक और 0, मान लीजिए y आपको कितना दिया है 0 और x 1 चल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 और 0, और दूसरा बिंदु कितना कह रहा है x 0 और y बराबर 2 1 2, ये बिंदु मान लीजिए आपका हो गया 0 2, और इसका ये बिंदु कितना हो गया, x बराबर 3 चल रहा है, 2 3 और y 0 है, ये बिंदु हो गया। अब मान लीजिए ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये आपका D हो गया। तो ये रेखाएं आपका एक ये हो जाएगा, एक रेखा ये होगी और एक रेखा आपकी ये हो जाएगी, एक रेखा ये हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, बस यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल, यही हमारी रेखाएं हैं। कह रहा रेखा इतने 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 द्वारा गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज हम मान लीजिए, एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा।
तो हमको केवल ये वाला चाहिए। तो अगर हम त्रिभुज ये वाले बड़े वाले त्रिभुज में से ये छोटा वाला त्रिभुज घटा देंगे तो ये हमारा इसका कितना, यही हमको जो ज्ञात करना है, प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अतः घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज DOC त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब ये हमारा पोर्शन बचा, इसका हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज D क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसमें भी यही होगा क्या, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ आधार, बड़े वाले का आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, पूरे 3, और ऊंचाई कितना है, 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 माइनस इसका आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 1, यानी ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 माइनस आधा, 3 में से आधा जाए कितना बची, 2.5, यानी 2 सही 1/2 वर्ग इकाई। यही क्या हो जाएगा हमारा इसका क्षेत्रफल, 2 सही 1/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, समझिएगा, समझे होंगे उम्मीद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर एक जो है कंपटीशन में लगभग जितना मतलब यूपी बोर्ड का जो प्रश्न है, ये जो है यूपी बोर्ड में परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।